जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। पिछले साल भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, जहां हमारे जवानों को 4 साल का टेन्योर दिया गया था और 4 साल के बाद जो फौज की नज़र में वैल्यूएबल था, जो फौज की नज़र में जिसने अच्छा काम किया था, ऐसे 25% को फौज रिटेन करती और 75% को फौज रीसेटल कर देती। मेन उद्देश्य अग्निपथ स्कीम का इंट्रोड्यूस करने का यह था कि पेंशन का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो सके। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस अग्निपथ स्कीम के तहत हमारे आर्मी के जवानों को एक नया नामकरण किया गया और उनको बोला गया अग्निवीर। लास्ट ईयर अग्निवीर की स्कीम जो रिक्रूटमेंट स्कीम थी, उसमें फिजिकल पे ज़्यादा महत्व दिया था। पिछले 74 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, आर्मी ने हमेशा फिजिकल को प्रायोरिटी दी है। इसीलिए अक्सर सुबह 4 बजे भोर में हम स्टूडेंट्स को दौड़ते हुए देखते हैं। हम आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो फिजिकल पे बहुत फोकस करते थे। अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों को पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट उनका कराया गया, फिर मेडिकली देखा गया और फिर उनका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा, जिसको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस अग्निपथ स्कीम ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर। इस साल 2023 में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें एक भारी बदलाव आया है। इंडियन आर्मी ने भी भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को देख जब ऐसे जवानों पे फोकस मारा है जिनका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, यानी कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस मारा है। इन अदर वर्ड्स, अब आर्मी की जो रिक्रूटमेंट होगी वो उसमें स्टेप 1 पे होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो बच्चा ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करेगा उसका फिर फिजिकल होगा और लास्ट में जाके मेडिकल होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसको करने के 2 महत्व रीजन थे। पहला, अब आर्मी को भी टेक्निकल बंदे चाहिए। आर्मी को भी पढ़ाई पे ज़्यादा आर्मी ने फोकस मारा है। जैसे वायुसेना ने, जैसे नौसेना ने अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले पढ़ाई पे जोर डाला है, वैसे ही आर्मी ने भी पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे पढ़ाई पे जोर डाला है। दूसरे स्टेज पे उन्होंने फिजिकल रखा है। दूसरी बात ये कि जब ओपन रैलीज होती हैं, ये रैलीज में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, धक्का धुक्की होती है, और इसको अवॉइड करने के लिए ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रोसेस लाया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और इस साल का जितना भी रिक्रूटमेंट है वो पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि फरवरी के महीने में होगा। फरवरी के पूरे महीने पे सिर्फ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन होगा। फिर अप्रैल में भारत भर में 200 जगहों पे ये ऑनलाइन पेपर होगा। जो ये बच्चे ऑनलाइन पेपर पार कर लेंगे उनको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उनका फिर मेडिकल होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इससे एक चीज़ साफ हो गई है कि पढ़ाई को भी इक्वल वेटेज देनी है और अब तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस मारना है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के चैनल TDA OTS चैनल, मतलब ये एक वेबसाइट है www.tdaots.com पे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर्स ला रहा है। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे पेपर्स को दें, जितना पेपर देंगे उतना अच्छा होगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपने ऐप के द्वारा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। वो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स, मैथ्स के सब्जेक्ट्स, जीके के सब्जेक्ट्स, पूरे के पूरे नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स, सब पे फोकस रहता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी अपने आप को भारतीय थल सेना में अग्निवीर के रूप में देखना चाहते हैं तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जोर से तैयारी करिए, शिद्दत से तैयारी करिए, खूब एफर्ट्स डालिए, ताकि आप भी अग्निवीर के रूप में अपने आप को देख सकें। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम ऐसी वीडियोज़ लाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार।
अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।